कांग्रेस कई बार विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई और अपने शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती का मामला उठा चुकी है। अब इसे लेकर एक मीडिया विभाग में छपे रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। इन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिछले 18 सालों में ईडी द्वारा बुक, गिरफ्तार, छापे या पूछताछ के लिए प्रमुख राजनेताओं की संख्या 147 है, जिनमें 85% विपक्ष के नेताओं का नाम शामिल है। ईडी के मामलों में वैसा ही पैटर्न निकल कर सामने आया है जो सीबीआई की केस बुक को लेकर रहा। दरअसल मंगलवार को एक रिपोर्ट छपी जिसमें सामने आया था कि पिछले 18 वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में सीबीआई ने जिन 200 राजनेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, गिरफ्तार किया है, छापे मारे हैं या उनसे पूछताछ की है, उनमें 80% से ज्यादा विपक्ष के थे। इस बार ईडी के मामले में भी ऐसे ही आंकड़े उजागर हुए हैं। ईडी की केस बुक में भी विपक्षी राजनेताओं और उनके करीबी रिश्तेदारों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। ये नेता 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से इसके दायरे में आ गए हैं। जांच से पता चलता है कि 121 प्रमुख राजनेता इसके अधीन रहे। इस दौरान एजेंसी ने 115 विपक्षी नेताओं पर छापा मारा, पूछताछ की या गिरफ्तार किया। इनमें 95% विपक्षी नेता हैं। एनडीए का आंकड़ा यूपीए शासन यानी 2004 से 2014 में एजेंसी की केस बुक के बिल्कुल अलग है। यूपीए शासन में एजेंसी द्वारा केवल 26 राजनेताओं की जांच की गई, जिनमें विपक्ष के 14 यानी 54% नेता शामिल थे। ईडी के मामलों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए जिम्मेदार है, एक कानून जिसे 2005 में लागू होने के बाद से मजबूत किया गया, कड़ी जमानत शर्तों के साथ। इसके प्रावधान अब एजेंसी को गिरफ्तारी की अनुमति देते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने संसद में कई बार ईडी का मुद्दा उठाया है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि हाल ही में मानसून सत्र के दौरान एजेंसी द्वारा उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। यह आरोप है कि सरकार और ईडी ने एजेंसी के अधिकारियों के साथ यह कहते हुए दृढ़ता से इनकार किया है कि उनकी कार्रवाई गैर राजनीतिक है और पहले अन्य एजेंसियां या राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों की वजह से होती हैं। 2014 से ईडी के जाल में विपक्ष के कई नेता रहे। इसमें कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, बीजेपी के 6, राजद के 5, बसपा के 5, एसपी के 5, टीडीपी के 5, आप के 3, इनेलो के 3, वाईएसआरसीपी के 3, सीपीएम के 2, एनसी के 2, पीडीपी के 2, इंडस्ट्रीज के 2, अनाद्रमुक के 1, मनसे का 1, बीएसपी 1 और टीआरएस के 1 नेता रहे हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने 2014 और 15 में शारदा चिटफंड घोटाले की जांच की थी, जब वह कांग्रेस का हिस्सा थे। सीबीआई ने 2014 में उनके घर और कार्यालय पर छापा मारा और यहां तक कि उनसे पूछताछ भी की। हालांकि उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह तत्कालीन टीएमसी नेता सुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई और ईडी ने जांच के दायरे में रखा। दोनों ही पिछले साल पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और उनके खिलाफ मामलों में कोई प्रगति नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।